उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी और एक नई अपडेट आ गई है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग के लिए योगी सरकार की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी और शानदार खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी यूपी में रहते हैं और दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद खास होने वाली है। कल ही लखनऊ में हुई एक बहुत ही बड़ी बोर्ड की बैठक के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर आपकी पेंशन की जो राशि है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी आपकी जो पेंशन है 1,000 रुपये महीने से बढ़ाकर सीधे 1,500 रुपये महीने की हरी झंडी मिल चुकी है। यानी अब तक आपको हर महीने 500 रुपये और ज़्यादा दिए जाएंगे। लेकिन रुकिए, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि यह बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा? अप्रैल, मई और जून की जो आपकी 3 महीने की रुकी हुई किस्त है, वो आपके बैंक खाते में कब आएगी? और इस बार खाते में 3,000 आएँगे या सीधे 4500 रुपए आएँगे? इसके साथ ही सरकार ने दिव्यांगों के लिए राशन की दुकानों को रोजगार को लेकर कौन-सी 2 बड़ी सौगातें दी हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी लाइव प्रूफ और तरीकों के साथ देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप लोग का हो सकता है कि पेंशन अटक जाए। आगे बढ़ने से पहले नीचे लाल बटन दिए गए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 21 जुलाई 2026 की है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोर्ड बैठक का फैसला और नई घोषणाएं की गई हैं। कल की बैठक में आखिर क्या-क्या बड़े फैसले हुए हैं? लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य सलाहकार बोर्ड की 8वीं महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में अध्यक्षता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी ने की है। यानी इस बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2026-27 के तहत दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इसके दोस्तों अलावा और भी फैसले आपको बताऊंगा, यानी वृद्धा और विधवा का भी। यानी पेंशन में 50% यहाँ पर भारी बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 10,44,022 पात्र दिव्यांगों को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन दी जा रही है और बोर्ड बैठक में इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने पर सैद्धांतिक सहमति यानी प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी आश्वासन दिया है कि इसे बहुत ही जल्द पूरे प्रदेश में जमीन पर लागू कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोग को जो बढ़ा हुआ पैसा है आपके खाते में आने वाला है। कब से आएगा वो भी बताऊंगा। दोस्तों दूसरी जो आप लोग को सौगात देने वाले हैं, तो यहाँ पर दुकान आवंटन में आरक्षण बढ़ा के आप लोग को दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं, सरकार की विकास प्राधिकरण जैसे कि एलडीए, केडीए यानी यूपीडी या दोस्तों औद्योगिक प्राधिकरणों से दुकान लेना चाहते हैं, तो पहले आपके लिए सिर्फ 3% दुकानें आरक्षित होती थी, लेकिन अब इसे सरकार ने बढ़ाकर 5% कर दिया है। यानी रोजगार के लिए पूरा अनुदान सरकार दिव्यांग भाइयों को और दुकान बनाने के लिए 20,000 और दोस्तों दुकान चलाने के लिए 10,000 की जो आर्थिक मदद देती थी, उसे अब लोन या कर्ज के बजाय 100% यानी मुफ्त आपको सरकारी अनुदान सरकार बदल दी है। यानी अब आपको यह पैसा सरकार वापस नहीं लौटाना होगा। यानी जो पैसा आप लोग को मिलता था उसे अब आपको सरकार को नहीं लौटाना है। अब आपको यानी ये बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है, सरकार फ्री में ये दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके अलावा और भी आप लोग को जो सौगात हैं, यानी मुफ्त आप लोग को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल यानी यूपी के हर एक जिले में कम से कम 15 जो पात्र दिव्यांग साथी हैं, या सरकार बहुत ही जल्द चमचमाती उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल यानी मुफ्त में बांटने जा रही है। यानी देख सकते हैं बहुत ही बड़ी सौगात आप लोग को देखने को मिल रही है। ये दोस्तों कल की बैठक में हुई है। अब दोस्तों बात करेंगे अप्रैल, मई, जून की किस्त कब आएगी? यानी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपका जो पैसा है नहीं अभी तक आया है। जिन लोगों का दिव्यांगजन हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, तो उन लोगों का पैसा कब तक खाते में आने की उम्मीद है? यहाँ पढ़ सकते हैं। आपके जो सबसे बड़े सवाल हैं जिसके लिए आप सब लगातार कमेंट कर रहे थे, सर हमारे अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त अभी तक हमारे खाते में क्यों नहीं आई है और यह कब तक आएगी? ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में पेंशन का नियम ये है कि सरकार आपको हर महीने
पैसे नहीं भेजती है, बल्कि 3 महीने में एक बार आपको सीधे 3000 रुपये तिमाही किस्त यानी क्वार्टरली आप लोग को बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करती है। अब दोस्तों इस साल सरकारी बजट प्रक्रियाओं और तकनीकी रीवेरिफिकेशन के कारण अप्रैल, मई और जून की जो किस्तें हैं उसमें थोड़ा समय लगा है। समाज कल्याण और दिव्यांग कल्याण विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इस रुकी हुई किस्त के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पहले ही जारी कर दिया है। विभाग इस समय सभी लाभार्थियों का डेटा को फाइनल कर रहा है। अब आपकी जो रुकी हुई पेंशन है अप्रैल, मई, जून या आपकी जनवरी, फरवरी की जो पेंशन है वो भी आप लोग को कुछ दिनों के भीतर यानी इसी महीने के अंतिम हफ्तों से लेकर अगले महीने की शुरुआत तक चरणबद्ध तरीके से यानी फेज वाइज आपको सभी खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो पैसा है पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार इसे बहुत ही जल्द आपके खाते में रिलीज़ करने वाली है। यानी दोस्तों बात करेंगे जो 1500 रुपये का बढ़ा हुआ पैसा है वो कब से आप लोग को मिलेगा। यानी दोस्तों आपको 1000 से बढ़ाकर सरकार ने 1500 रुपये महीने की मंजूरी बोर्ड बैठक में मिल गई है। उसका बढ़ा हुआ जो 500 रुपये का लाभ है आपको कब से और किस महीने से मिलना शुरू होगा। कल की बैठक में बोर्ड ने इस पर सैद्धांतिक सहमति बना चुका है और फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट और मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। यानी जैसे ही सरकार का आधिकारिक शासनादेश यानी गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा दोस्तों ये बढ़ा हुआ जो पैसा है यानी लागू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे जब पैसा आपको कब से मिलेगा तो ये आप लोग को जो आपकी किस्त है इसमें आप लोग को नहीं मिलेगा। अगली जो किस्त आएगी आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर की उसमें हो सकता है कि आप लोग को जो बढ़ा हुआ पैसा है आपके खाते में भेजा जाए। यानी दोस्तों यहाँ आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि अगर इस सरकार बढ़ी हुई जो राशि है इस बार यानी तिमाही अप्रैल, मई, जून से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी करती है तो आपकी आने वाली जो किस्त है 3000 के बजाय सीधे 4500 रुपये यानी 1500 रुपये महीने के हिसाब से आपको आएगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि बहुत से लाभार्थियों को 3000 रुपये की पेंशन आ गई है अप्रैल, मई, जून की। अब दोस्तों ये नियम तो सबके लिए है लेकिन दोस्तों अब जो पैसा है आपको अभी 3000 रुपये मिलेगा। अगली किस्त में आपका जो पैसा है वो बढ़ के मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर ये व्यवस्था अगले बिलिंग यानी साइकिल अगस्त, सितंबर से लागू होती है तो वर्तमान में जो किस्त है आपको पुरानी दर से यानी 1000 महीने के हिसाब से 3000 ही मिलेगी। और दोस्तों उसके बाद ही जो अगली तिमाही किस्त आएगी उसमें आपको 4500 रुपये की भारी भरकम राशि देखने को मिलेगी। इसकी सटीक घोषणाएं सरकार ने फाइनल नोटिफिकेशन में होगी यानी जिसकी अपडेट आते ही मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पेंशन पाने के लिए 3 काम आप लोग को तुरंत ही करना होगा वरना जो आपकी पेंशन है अटक जाएगी, नहीं खाते में आएगी। कौन-कौन सा? सरकार तो पैसा भेजने के लिए तैयार है लेकिन क्या आपका बैंक खाता और आपका पेंशन स्टेटस तैयार है? उत्तर प्रदेश सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर आपने ये 3 काम नहीं किए हैं तो आपकी जो पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है, चाहे पेंशन 1000 मिले या 1500 रुपये मिले। यानी दोस्तों पहला जो काम है आधार ई केवाईसी। उत्तर प्रदेश में पेंशन पोर्टल पे जाकर आप लोग को अपनी दिव्यांग पेंशन या दोस्त वृद्धा पेंशन या आप लोग की वृद्धा पेंशन का जो आधार नोटिफिकेशन है उसको ई केवाईसी को तुरंत जरूर पूरा करवा लें। अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो उसे चेक एक बार जरूर कर लें। अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है तो सरकार आपका जो पैसा है रोक देगी। अब दोस्त दूसरा जो काम करना है बैंक खाते से आधार लिंक यानी एनपीसीआई मैपिंग करना है। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए उसमें एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि अब सरकार जो पैसा है वो सीधे आपके खाते नंबर पे पैसा नहीं भेजती है बल्कि आपके आधार नंबर से जुड़ा खाता होता है उसमें भेजती है। यानी जो भी आपका डीबीटी में लिंक होगा बैंक उसमें आएगा, चाहे आपका वो बैंक बंद हो गया होगा तभी आपका जो पैसा है डीबीटी उसमें ऑन है आपका पैसा फेल हो जाएगा, आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। डीबीटी आप जब चेंज करेंगे तभी ये पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। अब दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र यानी तीसरा आपको जो काम करना है जो दिव्यांगजन है उनको डिजिटल अपडेट करना होगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र है पहले ऑफलाइन वाला था अब आपको डिजिटल ऑनलाइन वाला करना होगा, अपडेट करना होगा। ये सुनिश्चित करें कि आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
न्यूनतम जो आपका 40% या दोस्तों उससे अधिक का हो, वहाँ दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल पे ही सही तरीके से आप लोग दर्ज करना है। और अगर आपने ये काम नहीं किए हैं तो आज ही अपने नज़दीकी जन सेवा जैसे सीएससी सेंटर पे जाना होगा और खुद ही अपने मोबाइल से भी यूपी की सामाजिक पेंशन पोर्टल पे जाकर आप लोग इसे दुरुस्त कर सकते हैं। ये दोस्तों दिव्यांग जन के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपकी पेंशन है, विधवा पेंशन भी बहुत सी महिलाओं को मिल गया है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको इस महीने के अंत तक सबको मिल जाएगा। वृद्धा पेंशन का भी पैसा जल्द आपके खाते में आने वाला है। दोस्तों आई होप अगर आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपकी जो राय है वो भी कमेंट में जरूर बताना कि आपकी पेंशन आई है कि नहीं आई है। आप सभी जानकारी आप कमेंट में जरूर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में।